आज का क्लास मैं जो है शुरू करने वाला हूँ एवरेज। आप लोग क्लास में एंड तक जो है बने रहिएगा और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का जो मोटिवेशनल है कि जो भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। तो इसीलिए आगे कैसी भी परिस्थिति हो ना, तो अपने आप को जो अच्छा बनाने के लिए लगे रहो। जो आपके पास चीज़ है, जो वस्तु है, उसका उपयोग करो और जीवन में जो अच्छे बनने की जो है अच्छे रास्ते पे जाने के लिए जो हमेशा लगे रहो। एक काम को जो है लगातार करो। एक सवाल को 10 बार बनाने से जो है एक सवाल बनाने के लिए आ जाएगा, लेकिन जो है 10 को सवाल को 10 बार एक बार बनाओगे तो वो सवाल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक सवाल पढ़ते हो एक दिन में तो उसको कम से कम 10 बार बनाओ तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करें। एवरेज में जो है एवरेज का हिंदी होता है औसत, और औसत एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। और औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना। औसत का क्या होता है? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। बराबर बराबर भागों में बांटना। बराबर बराबर भागों में बांटना। बराबर बराबर बांटना। जैसे कि जो है आप दो दोस्त हैं और एक दोस्त को जो है 5 गो लड्डू मिला और दूसरे दोस्त को 7 गो मिला, तो इसमें जो है लड़ाई हो जाएगा कि एक दोस्त को जो है 5 गो मिला, एक को 7 गो। तो उसको बराबर करने के लिए जो है जैसे दो दोस्त हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। 5 मिठाई और 7 मिठाई को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो है नीचे में 2 दोस्त हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 12, अब बट्टा जो है 2 से भाग करेंगे तो 6 होगा। यानी कि एक दोस्त को 6 मिलना चाहिए, फिर दूसरे दोस्त को भी 6 मिठाई मिलना चाहिए जिससे लड़ाई नहीं होगा। तो औसत का भी मतलब यही होता है कि बराबर बराबर भागों में तो बांटना। और औसत कैसे निकाला जाता है? किसी भी संख्या का औसत, जैसे जो है 1 से लेके जो है 10 तक का औसत कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि 10 तक का हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। यहाँ पे एक है तो यानी कि बाहर जगह एक ही होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग है। तो क्या करेंगे? सब को जोड़ देंगे और जोड़ के क्या करेंगे? जितना संख्या है यानी कि 10 संख्या है तो 10 से भाग कर देंगे। तो सब को जोड़ना हम लोगों से मुश्किल हो जाएगा। 1 2 को जोड़ेंगे, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 हो गया आपको जो 36 और 36 9 हो गया 45 10 55 55 बट्टे जो है 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। इतना निकला इसका औसत 5.5। और दूसरा नियम, हमेशा जो है बीच वाला औसत होता है। बीच में क्या हो गया? 5 और 6 जो है बीच में आता है तो ये दोनों औसत हो गया। लेकिन जो है औसत का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच वाला हमेशा औसत का मतलब औसत जो है बीच में आता है। तो औसत का मतलब पहला बराबर बराबर भागों में बांटना। और औसत यानी कि जो सबसे बीच में हो, मिडिल में आता है तो वो औसत होता है। तो इस बीच वाला जो है इसके बीच में 2 अंक आया तो 2 अंक है 5 और 6 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11/2 करेंगे तो ये भी फाइनली आएगा 5.5। ठीक है। और दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका, इसको फर्स्ट पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे। और ये किस आधार पर जोड़ते हैं जानते हो? ये जो है जब ये समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो है पहले तो इसको हम जोड़ के बता रहे हैं। औसत 1 और 10 को जोड़ेंगे, 1 + 10 2 अंक को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2। ये भी हो जाएगा 5.5। 3 तरह से बता दिए निकालने के लिए औसत। और फिर आगे देखते रहो। आगे देखो क्या है?
समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी कि दो के बीच का अंतर जो है प्रत्येक पद के बीच जो है समान होना चाहिए, यानी कि दो के अंतर जो है यानी कि दो अंकों के बीच का अंतर जो है प्रत्येक जगह जो है समान होना चाहिए, तो वह समांतर श्रेणी होगा। तो समांतर श्रेणी यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर 2 है, फिर इसके बीच का अंतर 2 है, इसके यानी कि 6 2 8 होता है 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है। तो ये हो जाएगा, ये जो है दिया हुआ पद जो है समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा। और समांतर श्रेणी में जो है औसत निकालने के लिए जो है प्रथम पद एवं अंतिम पद को जोड़ के और 2 से जो है डिवाइड कर देंगे ना, तो वो जो है हमारा समांतर श्रेणी में यानी कि जो औसत निकल जाएगा। तो औसत निकालने के लिए इसका जो है सूत्र होगा, औसत बराबर जो है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अगर समांतर श्रेणी में हो तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 से डिवाइड कर देंगे, बट्टे अंतिम पद बट्टे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें इसका अगर औसत निकालना है तो प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 14 है, बट्टे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 2 16 बट्टे 2 बराबर 8 जो है इसका औसत निकल जाएगा। औसत जो है 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको अगर कह दे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 10 तक है। सबको जोड़ के भी हम निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके भी हम निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐड करने पे ये आता है फाइनली 55 और 55 में फिर 10 को अंक है, 10 से भाग देंगे तो 5.5 इसका होगा। अगर जो है ये समांतर श्रेणी में सबके बीच का अंतर 1 है, सबके बीच का अंतर 1 है, तो इसको जो है 1 अगर है तो प्रथम पद एवं अंतिम पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 5.5 आंसर आ गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लो, अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत या करें। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, पहला एक प्राकृत संख्या, 2 गिनती संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं ना, ये 4 और डॉट डॉट हो गया, ये 50 तक की जो है प्राकृत संख्या आ गया। तो औसत बराबर क्या होता है फाइनली, औसत बराबर होता है कि जो है प्रथम पद एवं अंतिम पद का योग या बट्टे 2, तो प्रथम पद 1 और अंतिम पद 50 है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है समांतर श्रेणी में हो, दोनों के बीच का अंतर 1 हो या 1 से अधिक हो, लेकिन सबके बीच का अंतर जो है 1 समान होना चाहिए। 2 आएगा तो 2 ही, 3 आएगा तो 3 ही बीच के अंतर, इस बीच के अंतर जो अगर 1 पद हो, यानी कि 2 आया 2, 4 आया 4, 5 आया 5, तो वो जो है समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में जो है औसत जो है साइड वाला को भी जोड़ के निकाल सकते हैं, 1 + 50 बाय 2 करेंगे, बराबर हो गया 51 और 51 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकान 2, 1 उतरा और 1 पे 1 उतरा, यानी कि 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, अब 0.5 25.5 आएगा इसका फाइनली आंसर। तो बस आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है अगले क्लास यानी कि अगला लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।